महाराष्ट्र में पोस्टर लगते हैं शहीद है अतीक अहमद, बिहार में नारेबाजी होती है शहीद है अतीक अहमद। क्या जायज है ये बात? उसके साथ जो हुआ वो गलत है। राहुल गांधी भी तो जेएनयू गए थे जहां अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगे थे। दुख हुआ था आपको? उन नारों वालों के साथ खड़े नहीं हुए, जिसके साथ खड़े बोटी बोटी काटने वाला हो या माफिया के कसीदे पढ़ने वाला हो, तुष्टीकरण हो तो किसी माफिया अपराधी के चरणों में लहालोट हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। यहाँ एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को मारा है। हिम्मत है तो अपने दम पर कहिए, डरने की बात नहीं है। खत्म नहीं हुआ है, बोलना बंद करिए। हौस देने की जरूरत नहीं है। सच बोलेंगे डंके की हिम्मत के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर की पब्लिक डिबेट का एडिशन। आज माफिया अतीक अहमद पर अतीत के पन्ने खोलने का दिन है व्यूअर्स, और यकीन मानिए ये पन्ने जब खुलेंगे तो कई नेताओं की सियासत एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि एक सामान्य टांगे वाले का बेटा किसी इत्तेफाक से यूपी का माफिया नंबर 1 नहीं बना है, बल्कि इसके पीछे माफियागिरी और पॉलिटिक्स का जबरदस्त मिश्रण है, कॉकटेल था। और इस कॉकटेल के दम पर 44 साल तक एक माफिया नियम कानून वो किसकी बदौलत रौंदता रहा। आज इसका एक एक प्रमाण मैं आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि याद कीजिए असद के एनकाउंटर से लेकर अतीक और अशरफ की हत्या कांड तक कई नेताओं ने अपने फायदे के हिसाब से पॉलिटिक्स की है, सियासत की है। असद का एनकाउंटर होते ही अखिलेश यादव बोल पड़े कि भारतीय जनता पार्टी भाईचारे के खिलाफ है, और अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि जुल्म की इंतहा हो गई है। किसी ने कहा अतीक को भारत रत्न मिल जाए, तो किसी ने कहा अतीक और अशरफ ने तो देश की सेवा करी है। कांग्रेस के एक सांसद तो कहते थे कि इलाहाबाद में एक शख्स है जो मेरी किसी भी गड़बड़ी को ठीक कर देगा। इन दोनों माफिया ब्रदर्स को शहीद बताते हुए महाराष्ट्र में पोस्टर्स तक लगाए गए। बिहार में जो हुआ वो आपके सामने है। तो सवाल है कि जिस इकोसिस्टम ने अतीक जैसा माफिया तैयार किया, क्या वही इकोसिस्टम व्यूअर्स इसके मरने के बाद भी एक्टिव है, सियासी लाभ के लिए सक्रिय है? आज इसी सवाल को मैं आप सबके बीच में, जनता के बीच में, सबसे बड़ी बहस में, देश की सबसे बड़ी बहस में इसकी मैं चर्चा करूंगा। अभिनंदन है आपका। मोदी कहाँ है? ये तो पीछे से लगा के आगे खड़ा किए गए ड्रामा है ये। न ये अकड़ बची, न ये ठसक बची, और न ही ये हस्ती बची। सब मिट्टी में मिल गए। लेकिन सवाल तो पूछा ही जाएगा कि एक सामान्य से तांगे वाले का बेटा यूपी का सबसे बड़ा माफिया कैसे बना? 44 साल तक नियम कानून को किसकी शह पर वो रौंदता रहा? 2017 से पहले क्यों पुलिस और प्रशासन इसके आगे बौने साबित होते थे? जैसे जब अतीक का काफिला निकलता था तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती थी, क्योंकि हाईवे जैम हो जाता था, गाड़ियों की संख्या गिने खत्म नहीं होती थी। तो जरा सियासत की एक कड़ियां जोड़िए और समझिए कि इस खेल के पीछे कौन सा एंगल था। दंगा नहीं होता जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में, और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे, और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। लेकिन ये सिर्फ बीते दौर की बात नहीं। असद के एनकाउंटर से लेकर अतीक और अशरफ की हत्या तक सियासत का नजारा खुद पूरी कहानी बयां कर रहा है। या अल्लाह, अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। असद का एनकाउंटर होते ही अखिलेश यादव बोल पड़े ये फर्जी एनकाउंटर, भाजपा भाईचारे के खिलाफ। और इसके बाद असद से अतीक तक सबने अपने अपने सियासी फायदे के मुताबिक बयानबाजी की। हम खुशी मना रहे कि मरने वाला मुसलमान है तो कोई बात नहीं। इनके साथ ये जुल्म हुआ है। क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो। अपराधियों के सफा मैंने मार दीजिए उसको,
ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए। अल्लाह बहुत रुसवाई हो गई। अल्लाह राह चलते जंजीरों में जकड़े हुए दो भाइयों को अल्लाह गोलियों से भून दिया जा रहा है। अल्लाह इन मजलूम मकतूलों की मग़फ़िरत फरमा, इनकी शहादत का मुकाम अता फरमा, इनकी जिंदगी भर की गलतियों को माफ फरमा, और जिन्होंने इनको मारा अल्लाह बदतरीन सजा अता फरमा। इसके बाद कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का वीडियो भी आया, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी और अतीक का एक दूसरे के लिए भाईचारे वाला प्रेम खूब छलका। तेरे कद के बराबर रब किसी का कद नहीं होगा, कई सदियों तलक कोई अतीक हमारे छोटे भाई कहिए या हमारे दिल की धड़कन कहिए, हमारा भाई इमरान प्रतापगढ़ी। तो सवाल कि क्या माफियागिरी और सियासत वाले कॉकटेल के पीछे का खेल अब पूरी तरह एक्सपोज हो गया है? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। और व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले, अपना पैनल इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें हैं बिहार के पटना की, और उन तस्वीरों में क्या कहा जा रहा है, क्या नारे लग रहे हैं, आप खुद देखिए और यकीन करिए। अतीक अहमद को शहीद बताया गया है, और पटना में फ्राइडे की नमाज के बाद ये नारेबाजी हुई है। मैं जनता की राय लेना चाहता हूं, क्या शहीद है अतीक अहमद? आप लोगों की मैं राय लेना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं? एकदम नहीं, ये आतंकवादी के रूप में था, माफिया था, डॉन था, ये कभी भी सही और नहीं हो सकता। और आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए, खड़े होके बोलिए। अतीक अहमद को शहीद बताना आई थिंक शहीद शब्द की बेअदबी होगी। उन्होंने शहीद शब्द को बदनाम किया जिन लोगों ने अतीक अहमद को शहीद बताया है। जी, बहुत अच्छी बात है आपने बोली। मैं शुरुआत करता हूं, मेरे साथ राकेश त्रिपाठी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। अवनी जय अवस्थी है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शादाब चौहान हैं, प्रवक्ता पीस पार्टी के। अनुज अत्रे हैं, कांग्रेस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। शादाब चौहान, क्या आपको लगता है कि अतीक अहमद शहीद थे? कौन शहीद था, नहीं था, ऐसे बहुत से लोग हैं, ये लोगों के जज्बात हो सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, लोग नथुराम गोडसे की भी पूजा करते हैं, वो देश का आतंकवादी था। आप क्या मानते हैं अतीक अहमद को? वो भारत के पूर्व सांसद थे, उन्होंने अगर कुछ गलत किया तो अदालत ने उनको एक मामले में सजा दी, और अगर बाकी केसेस में, उनके बहुत सारे केसेस में उनको बरी भी किया कि राजनीतिक द्वेष में कार्रवाई की गई। लेकिन जो उनके साथ 45 केस उन पे चल रहे थे, 45 केस ट्रायल उन पे चल रहे थे, और एक मामले में सजा क्या? एक मर्डर क्या होता है? एक मर्डर क्या होता है? मतलब कोई बड़ी बात थोड़ी। अगर 100 केसेस में से एक में सजा हुई, बाकी 45 ट्रायल पर है, बाकी में बरी किया गया, इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने कुछ किया, शहीद थे कि नहीं है? हमने शहीद कब कहा? ये तो फैसला अदालत करती है। आपको, आप कहते हैं जो पटना में नारे लगे वो गलत थे? पूरी बात मुझे मुकम्मल करने दीजिए कि पटना में जो हुआ, या जो इनके मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि न्याय हो गया, जश्न मनाया गया युवा मोर्चा द्वारा, भाजपा के जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर का समर्थन कर रहे थे, ये टेररिस्ट एक्ट था। बीजेपी अपनी नाकामी के लिए, छिपाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? ये लिस्ट जारी नहीं करते हैं, खाली एनकाउंटर करेंगे, मजहब देखकर करेंगे, क्योंकि राजनीतिक लाभ इस समय पे हो रहा है। इन्हें क्या था कि दूसरे एनकाउंटर्स को कवर अप करना था, इसलिए किया गया। असद का एनकाउंटर अगर फेक नहीं था तो इंक्वायरी में पता चल जाएगा सामने क्या हुआ। दूसरी बात, पुलिस की मौजूदगी में अगर लोग गोली मार दे रहे हैं गुंडे, और वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो रेडिकलाइजेशन नहीं है, ये मिट्टी में मिला दूंगा तो शब्द। आपको क्या लगता है पुलिस को भी गोली चलानी चाहिए? मैं वही बता रहा हूं, जो जय श्री राम का नारा लगाया गया, ये मिट्टी में मिला दूंगा वर्ड का रेडिकलाइजेशन है। अगर कोई कह रहा, मैं तो जनता से कहूंगा कि ये लोग अगर मजहब देख करके हम पर हमला कर रहे हैं, एनकाउंटर्स किया जा रहा है, गलत हो रहा है और मर्डर किया जा रहा है, तो 2024 में लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दीजिए। नारेबाजी की जरूरत नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा को हटाइए। हमारा सीधा संदेश है कि जब भाजपा हटेगी तो इस तरह की हरकत नहीं होगी। कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं होगा। हटेगी तो अतीक जैसे और पैदा हो जाएंगे फिर? नहीं, पहले से है।
नहीं, पहले से मौजूद है राकेश सर। राकेश त्रिपाठी वो कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को निपटा दीजिए, बाकी सब हम निपटा देंगे। बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सोच कहां से लेकर आते हैं। आप अपराधी का मजहब के आधार पर बचाव करने का प्रयास करेंगे। अरे भाई, इस अतीक अहमद के अतीत को तलाशेंगे तो आपको तमाम वो पीड़ित मुसलमान दिखाई पड़ेंगे जिनकी जमीनों को कब्जा करने का काम इस अतीक अहमद ने किया है। क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनका मुसलसल ईमान नहीं है? क्या वो इस्लाम के भागीदार नहीं है, इस्लाम के साझेदार नहीं है? ये इस्लाम क्या अपराधियों को बचाने के लिए आप वकालत कर रहे हैं? ये कैसे इस्लाम की व्याख्या कर रहे हैं? ये इस्लाम का अपमान करने वाले लोग हैं। ऐसे चेहरों को देश को बेनकाब करना चाहिए, पहचानना चाहिए, जो इस्लाम की व्याख्या करके इस्लाम को बदनाम करने का काम। एक सवाल आपसे, आपके कई विधायक, आपका एक विधायक क्रेडिट ले रहा है, देखिए हमने मार दिया उसको, तो क्या वो जायज है? नहीं। एक सेकंड, लेट मी आंसर, लेट मी आस्क हिम। विधायक की बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम गलत हैं, हम दिखा रहे हैं तो हम गलत हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो सच दिखाते हैं जी। बिल्कुल आप सच दिखा रहे हैं जी। विधायक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अतीक अहमद की दहशत का अंत किया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने। ये सच है। 1000 करोड़ की संपत्ति को बुलडोजर से गिरा करके उसकी दहशत का अंत किया है हमने अतीक अहमद की हत्या का हम उसकी कोई उपलब्धि नहीं मानी जा सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए थी ये घटना। पुलिस अभिरक्षा में किसी का मारा जाना ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये पहली ऐसी हत्या है जिस हत्या के बाद दहशत नहीं हुई है, बल्कि लोगों को लगा कि दहशत से मुक्ति मिल गई। ओके, ठीक है, मैं राजकुमार भाटी का रुख करता हूं। वो कहते हैं दहशत से मुक्ति मिल गई, लेकिन आपकी पार्टी के सांसद कहते हैं अन्याय हो रहा है। आपकी पार्टी के एक आईपी सिंह प्रवक्ता हैं, वो तो शाइस्ता परवीन को माफी की बात करें, वो करें शाइस्ता परवीन जो कि जिसपे इनाम घोषित है उसको माफ कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी तो लकीर बहुत बड़ी खींच रही है, हालांकि संबंध आपके बहुत पुराने हैं अतीक अहमद से और उसके परिवार से। माफी तो इस देश में बहुत लोगों को मिलती रही है। अभी बहुत जल्दी में ही बिल्किस बानो के बलात्कारियों को और हत्यारों को माफी मिली है। उन्हें संस्कारी भी बताया गया, उन्हें मालाएं भी पहनाई गई। अभी नरोदा पटिया का फैसला आया है, शायद कल ही या परसों ही आया है, उसमें तमाम लोग बरी कर दिए गए हैं, कोई दोषी नहीं है। नरोदा पटिया में जो इतने लोग मरे थे, घर जलाए गए थे, प्रॉपर्टी 20 साल की जांच के बाद फैसला दिया। कोर्ट उसी आधार पर फैसला देता है जो तथ्य कोर्ट में पेश किए जाते हैं जी, और तथ्य पेश करती है पुलिस, और पुलिस कहीं ना कहीं से कंट्रोल होती है। हमने ये भी देखा इस देश में कि संसद के अंदर खड़े होकर लोग रोए थे कि पुलिस मुझे मार देगी। कभी जब विपक्ष में रहते हैं तो पुलिस इतने खराब हो जाती है, जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर पुलिस को सब कुछ करने का अधिकार है, पुलिस ठोक दे फिर मार दे। ये देखिए, बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि देश भावना तो से। आप भी आईपी सिंह के साथ है कि शाइस्ता को माफ कर देना चाहिए? मैं किसके साथ हूं मैं अभी बता रहा हूं जी। देश भावना से, आक्रोश से, उन्माद से नहीं चलता, भावनाओं से, जज्बात से नहीं चलता। देश गंभीरता से चलता है। देश के बारे में हमें गंभीर चिंतन करना चाहिए। कि मैं कई बार आपके शो में कह चुका हूं, बहुत चैनलों पर कह चुका हूं, अतीक अहमद आपराधिक प्रवृत्ति का था, सजा भी हुई, कई मुकदमे चल भी रहे थे, लेकिन पुलिस कस्टडी में किसी को मार देना ये कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है, और उस पर खुशी मनाना। उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, नहीं, डिनाई लेकिन किया जा आपके रहा है। नेता कह रहे हैं कि जो इनामिया बदमाश है उनको भी माफ कर देना चाहिए। क्यों? डिनाई किया जा रहा है, डिनाई भी किया जा रहा है, उस पर श्रेय भी लिया जा रहा है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी की जा रही है। और लोगों को देखिए, हमने खुद देखा है कि लोग डाकुओं के गीत अपनी गाड़ियों में बजाते हैं, जो डाकू ये जो बिहार में हुआ जायज लगता है आपको? और डाकुओं का समर्थन करते हैं। पिछले 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई, भी शहीद हुए, जिसको पूरे देश को दुख है, सबको दुख है, जिनका नाम ही किसी को याद नहीं। सरेआम बम बरसा के, गोलियां बरसा के सड़क पे हत्या कर देगी। जितनी हायतोबा असद के एनकाउंटर के बाद मची, जितनी हायतोबा इस हत्याकांड के बाद मची, क्या मैं पूछ रहा हूं आपसे, उन दो पुलिस खिलाफ जारी होगी, उसे बीच में काटा जाएगा। देखिए आपको बीजेपी के खिलाफ नहीं दी जाएगी। आप पिछले 10 सालों से बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे हैं, हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आप अपनी बात रखिए ना। फिर भी जबरदस्ती बोल देते हैं, आप तो कोशिश करते हो ना बोल पाए। हम क्यों कोशिश करेंगे जी, आप करिए ना, अपनी बात रखिए। सरेआम हत्या की गई, उसके बाद फिर ये 2 अपराधी पुलिस कस्टडी में ठोक दिए, फिर उसके बाद वहीं प्रयागराज में 3 बम और फटे किसी वकील के घर के सामने, और कई हत्याएं हुई हैं। एक लड़के के मेरठ में विशु गुजर की आंखें फोड़ दी गई, गोलियां मारी गई, बलिया में छात्र नेता को मार दिया गया, विवेक यादव को। क्या इस और उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है, और कह के ये पेश किया जाता है कि अब माफिया खत्म कर दिए। सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, जवाब लेते हैं। ओके, अभिषेक अवस्थी, कोई राम राज्य तो आया नहीं है,
अमीश जी, पहली बात तो एक बात बता दूं कि ये बहुत गलत हुआ। पुलिस अभिरक्षा में पहली बार ऐसा नहीं हुआ। जेल के अंदर, जेल में तो कभी किसी के पास नहीं होते हथियार, नहीं होते। जेल को मारा है। दोनों बार एक सेकंड बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था। उसके उधर जाके निंदा करो आप। बात बड़ी साफ सी है। असद ने सबके सामने सीसीटीवी में देखा कि उसकी हत्या का वो गवाह था। गवाह भी ना बचे। न्यायिक प्रक्रिया 44 साल से चल रही है, बरी हो गए, कुछ नहीं मिला। कोई सब अतीक अहमद के साथ कि बरी हो जाता, उसके बाद भी अगर मान लीजिए तो इसलिए मार दिया गया। अमीश जी सुन लीजिए ना, इसलिए बरी हो जाना था, इसलिए एक एनकाउंटर है। एक बात बताइए कि आप में से या हम में से किसी के ऊपर अगर यह खबर आती है कि मैं फला अपराध का अपराधी हूं, मैंने नहीं किया, फरार होऊंगा और उसके बाद पुलिस मारेगी तो फेक एनकाउंटर है, वो गलत होगा वो। अरे भाई, आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, जैसे उन्होंने किया हाथ खड़ा करके, या हमने किया सबके सामने मारा, आत्मसमर्पण कर दिया, पुलिस ने पकड़ा। बात बड़ी साफ सी है कि ये इस तरीके के लोग, व्यक्ति जिसके शान में गजलें गाई जा रही हैं, कौन उससे, सिर्फ हिंदू या मुसलमान नहीं, हर एक व्यक्ति वसूली करता था। असद के बाद आदित्य राणा मरा, आपको मालूम है किसी को? आपको मालूम है कि संदीप निषाद राघवेंद्र मारा गया, उसके लिए कौन कहा कि उसके लिए किसने कहा? एक ट्वीट आया, कोई गया उसके घर, निषाद एक बार निषाद समाज सड़क पर आ गया। ये तो सच है, जितनी छातियां पीटी जा रही हैं अब, उतनी छातियां नहीं पीटी गई थी। 2 पुलिस वाले जो ड्यूटी पर शहीद हो, नारा नहीं किसी ने लगाया था, लेकिन इन दुर्दांत अपराधियों के लिए, इन गुंडों के लिए, इन मवालियों के लिए नारे लगाए जा रहे हैं शहीद के। और मैं आपका रुख करता, आपको सचिन पायलट को ड्रॉप करने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी मिला स्टार प्रचारक बनाने के लिए, इसलिए क्योंकि अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़ता था। देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा अमीश जी, आपने बोला कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अतीक अहमद की शान में कसीदे, और ये जो अतीक अहमद की शान में कसीदे शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने पढ़े थे, वो कब पढ़े गए थे? और दोनों अलग लोग हैं, दोनों अलग लोग हैं। शायर इमरान प्रतापगढ़ी ना, अब आप यही रुकते हैं ना सर, आप ही की बात, इन्होंने यही बोला ना, मैं जवाब देते तो देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपकी बात कही, पहले मैं इमरान प्रतापगढ़ी की बात बताइए। अलग लोग हैं दोनों, हैं बिल्कुल अलग लोग हैं दोनों, अलग लोग हैं। उस समय बिल्कुल उसकी फोटो दिखाइए, शायर इमरान प्रतापगढ़ी की फोटो बिल्कुल अलग भूमिका की बात, शायर इमरान प्रतापगढ़ी की तस्वीर दिखाइए। उस समय वो एक शायर की भूमिका में थे, नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी का कल ही क्लैरिफिकेशन आया है कि वो मेरी जो विचारधारा उस समय जो थी, मैं एक शायर होने के नाते लेकिन पूरी बात होनी चाहिए, पूरी बात लेकर कांग्रेस पार्टी का नेता काम कर रहा था और आप मान रहे हैं, तालियां भैया। हत्यारे का गुणगान, लेकिन वो सांसद नए होंगे, लेकिन अतीक से प्रेम पुराना है भाई साहब। हाँ सुनिए, सुनाइए, आज तो आप ही का मौका है, सुना डालिए। और क्या? चलिए, आपकी बात मान ली, हम मान लिए इमरान प्रतापगढ़ी गलत थे, अब मैं खुद निंदा करता हूं, नहीं बोलना चाहिए। अरे बीच में मत बोलिए। अरे भैया, आप थे बोलेंगे तो मैं कहूंगा। लेकिन अतीक अहमद को सबसे पहले उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन से दल ने बनाया? अपना दल ने बनाया, सोनेलाल पटेल जी की, जिनकी पुत्री अनुप्रिया पटेल आज मोदी जी की सरकार में मंत्री
अपने दल ने इनको अलग-अलग हो चुके हैं इसको 99 से अलग-अलग हो चुके 2003 के हैं। बीच में विधायक बनाया। अभी कह रहे थे इमरान वही प्रताप अपना दल आज भी अतीक अहमद को नेता बनाने वाले अपना दल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में भी है, सोनालाल पटेल केंद्र में भी जिम्मेदार है। आप इमरान लेकिन प्रतापगढ़ी की निंदा कीजिए, मैं उस वक्त के बयान की मैं भी निंदा अभी तो करता आप हूं। थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे दोनों अलग-अलग लोग हैं। वर्तमान की अब आपने तो मिला बात दिए हैं कीजिए, राकेश वर्तमान त्रिपाठी की बात कीजिए ना। कर्नाटक अरे चुनाव वर्तमान की एक बात सेकंड कीजिए। वही लेकिन अनुप्रिया लेकिन पटेल के व्यूअर्स पति जो है बीजेपी ने कर्नाटक में इसको एक बड़ा विषय बना दिया है कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद का अतीक प्रेम है, लेकिन इन्होंने बोला वो दूसरे इमरान प्रतापगढ़ी थे, ये पहले वाले नहीं है। वो इमरान प्रतापगढ़ी का अतीत बता रहे हैं कि अतीत में वो अतीक के साथ थे, मैं वर्तमान दिखा रहा हूं। अरे वर्तमान तो वर्तमान अपना दल दिखा है। रहा हूं। अब वर्तमान आपका अपना दल वर्तमान है। में तो वो औरंगजेब के साथ वर्तमान औरंगजेब के सुनिए, बाजारों में थे। मैं वर्तमान अपने दिखा दल रहा की हूं। निंदा कीजिए ना। वर्तमान अरे दिखा रहा हूं। एक अनुज अत्रे खत्म कीजिए आपसे सरकार तेज आवाज में बोल सकता हूं। आप तो गल आपसे तेज आवाज में बोल सकता हूं। अनुज अत्रे सुनिए। अब सुनना पड़ेगा ना, आप मैं ट्वीट दिखा रहा हूं। लगातार मैं ट्वीट दिखा रहा हूं, देख रहे दर्शक इमरान प्रतापगढ़ी के ट्वीट को जाकर देखें। ये 16 अप्रैल 2023 का ट्वीट है, रात को 1:47 पर। कितनी पीड़ा रही होगी अतीक अहमद की हत्या के बाद। क्या लिखते हैं, ये प्रायोजित हत्या है, मीडिया तो कब से मारना चाहता था, इसलिए हत्यारों को मीडिया बरकर्मी बनाकर लाया गया। यानी अतीक अहमद की हत्या का दोष मीडिया पर भरने का काम किया किसने? इमरान प्रतापगढ़ी। कौन? राज्यसभा सांसद, कर्नाटक के स्टार प्रचारक इनके। और ये कह रहे वो अतीत वाला था इमरान प्रतापगढ़ी। अरे ये इमरान प्रतापगढ़ी है जिसकी पीड़ा रात को 1:45 बजे छलक रही कांग्रेस थी। को कर्नाटक में इससे वोट पड़ रहे हो। देखिए यही कांग्रेस पार्टी की, चाहे इमरान मसूद हो चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, बोटी बोटी काटने वाला हो या माफिया के कसीदे पढ़ने वाला हो, तुष्टीकरण हो तो किसी माफिया अपराधी के चरणों में लहालोट हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। ओके शदाब, कांग्रेस डिफेंसिव है इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर, आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस का हाल ये हो चुका है कि शोले पिक्चर जैसा हाल है इनका। ये नहीं मालूम, अरे अपने सांसद के साथ खड़े रहिए, अगर वो गलत है तो गलत बोलिए, सही है तो सही बोलिए। शोले पिक्चर जैसा हाल है मतलब इन्हें सलमान खुर्शीद पसंद नहीं है, उसको उनका नहीं है, उनका निजी है। आप इमरान प्रतापगढ़ी पसंद नहीं है तो फिर प्रचारक बनाकर वोट लेना चाहेंगे इमरान प्रतापगढ़ी के माध्यम से, क्योंकि वो मुसलमानों के दरमियान में उनकी एक पॉपुलैरिटी है, लेकिन उनका समर्थन नहीं करेंगे। अरे भाई आप गलत का तो विरोध करिए, लेकिन अगर वो गलत हैं तो उनको मत बनाइए। आप बीजेपी से सवाल करिए कि आपकी पार्टी में कुलदीप सेंगर है, आप सवाल करिए माया कोडनानी पर, सिखा रहे हैं आप उनको क्या माया बोल रहे कोडनानी पर करें, नहीं मुद्दे के सवाल नहीं करते। अच्छा यही ये शोले फिल्म, एक सेकंड, ये शोले फिल्म क्यों ले आए आप? नहीं, शोले फिल्म कैसे आ गई? एक सेकंड भाई, शोले फिल्म की एंट्री कैसे होगी मैं जानना चाहता हूं। नहीं, शोले फिल्म की एंट्री ऐसे हो गई कि कांग्रेस के पास जो है ना कितने आदमी थे, वो किस काम के लिए? वो नैया डुबोने वाले आदमी इनके पास, इनके करीबी हो चुके हैं, इसलिए शोले फिल्म की एंट्री है। ये मुद्दों पे मतलब आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, बाकी पीछे आओ और भाजपा को कवर फायर देते हैं ये लोग। माया कोडनानी पे नहीं पूछा, कुलदीप सेंगर पे नहीं पूछा, अपराधी विधायक है उनके उस पर नहीं पूछा, खाली इमरान को खाली समर्थन भी नहीं करना। नाराज की हालत तो वो है जो ये भारतीय जनता पार्टी की नैया उबारने में लगे हुए हैं पूरे देश में। आज वो कांग्रेस की चिंता इनके भाग गए, अरे पहले आप सचिन भारतीय साहब जनता इनके पार्टी की भागने चिंता वाले कर हैं, लो। नहीं जिसका नेता आपके भाग रहे हैं डुबो में, जिसने आपको फायदा में पहुंचा रहा हूं। एजेंडा दिया हुआ है, कार्यक्रम दिया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की चिंता देश में जो कई इशू है उसको लेकर के भी है। एक बात बताइए, अतीक अहमद का मैंने वो पुराना वाला ऑडियो भी वीडियो भी हम लोगों ने चलाया, जिसमें वो कहते हैं कि देखिए जब सपा की सरकार आती है तो सिर तान के चलते हैं मुसलमान, और तभी तो दंगे हो जाते हैं, फिर लोगों को तकलीफ होती है। क्या आपको लगता है और हटाने की कोशिश करोगे वो उतना आप पे चमकता जाएगा? मैं इस सवाल का जवाब दूंगा बहुत गंभीरता से, ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, लेकिन पहले जब मैं पहले बोला था, इन दोनों ने कहा कि नहीं उसकी उमेश पाल की हत्या पे कोई दुख व्यक्त नहीं किया था, और सिपाहियों के शहादत पे झूठ का समर्थन मत करो। उनके नेता मुलायम सिंह यादव हाथ मिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समर्थन ही नहीं कर रहे हैं अतीक अहमद का और अशरफ का। हम कह रहे हैं उनका नहीं, क्या हम कह रहे हैं इन घटनाओं का समर्थन नहीं कर रहा है, पर कमाल है, ये तो कमाल का लॉजिक आपने दे दिया। हम उन घटनाओं का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन वो घटनाएं जो कर रहा है अतीक अहमद पिछले 7-8 साल से क्या समाजवादी पार्टी में है,
कैसे समर्थन कर रहे हैं? सरकारी नीति कहाँ तो समर्थन कर समाजवादी रहे हैं? पार्टी की। नहीं तो समाजवादी पार्टी से समाजवादी क्या पार्टी बात है? लेकिन आप तो घिरना समाजवादी पार्टी को। उसके बाद ही तो अंदर गया वो भाई, उसके बाद ही तो उसको पहली बार कन्विक्ट हुआ है वो। उसके बाद ही कन्विक्ट और ये तो हुआ है। करे, ये राजकुमार भाटी बड़े नेता है, ये मना कर दे कि आईपी सिंह जो कर रहे हैं वो मैं सहमत नहीं हूं, समाजवादी पार्टी उससे सहमत नहीं है, ये आधिकारिक प्रवक्ता मना करें। हम हर तरह के अपराध के हर खिलाफ, तरह- अपराधी आईपी सिंह के भी खिलाफ है आप? जो अपराध अपराधी कर रहे हैं उसके भी खिलाफ है, जो पुलिस कर रही है उसके भी खिलाफ यही है। समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। और अब ये समझने की आवश्यकता है कि ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जैसे दशानंद होता है वैसे ही एक मुंह ये है। करता है तो कर जाए, हम अपना बिगड़ बना देंगे। के वाले फिरोज के बेटे का पहले बाहुबली और फिर माननीय बनने तक का सफर आम नहीं हो सकता। साल नोट करिए, इटली हुई वो उस दौर का बाहुबली था। चांद बाबा के खिलाफ 20 साल के अतीक को सियासत और पुलिस की शह मिलने लगी। तो हमें 1989 में, यानी ये साल भी नोट करिए, अतीक ने पहली बार चुनाव लड़ा और चांद बाबा को हरा। दिन दहाड़े चांद बाबा का काम तमाम कर दिया। सियासी दलों के ब्लू आइड बॉय बन चुके अतीक अहमद को 1996 पार्टी का साथ मिल गया। कहा जाता है कि अतीक अहमद को मुलायम सिंह यादव का विशेष स्नेह मिला। यह भी माना जाता है कि अतीक अहमद उस दौर में क्या अपराधी, क्या नेता, क्या शायर, सब अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़ते थे बड़े बड़े। आवाज बुलंद करता था तो अंदर से एक एहसास रहता था कि इलाहाबाद में बैठा हुआ एक शख्स है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो संभाल लेगा। समाजवादी पार्टी के साथ जैसी पार्टनरशिप अतीक अहमद की थी, वैसा आनंद शायद उसे कहीं और नहीं। विधायक बन चुके अतीक अहमद का इसी साल समाजवादी पार्टी के बैनर तले लोकसभा में डेब्यू होता है। से अतीक अहमद सांसद बन जाता है। इलाहाबाद की विधानसभा सीट छोड़नी पड़ी। उस सीट से उसने अपने ही भाई अशरफ को गुस्से में लाल हो जाता है। अतीक अहमद का घमंड इतना बड़ा हो जाता है कि वो राजू पाल से हार को उसने बेच के राजू पाल को मरवा डाला गया। सियासी कवर फायर के चलते अतीक अहमद का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। बल्कि अतीक अहमद की मिट्टी में मिलने वाली हश्र की नींव पड़ गई। इस कहानी का कंक्लूजन यानी सारांश ये है कि अतीक अहमद को अतीक प्रशासन का कॉकटेल और योगी आदित्यनाथ ने इसी कॉकटेल के काटल को यानी सियासत और माफिया के सामने है। और सोचिए, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा सांसद, वो क्या कहता है कि मैं देश है कि एक शख्स मेरे पीछे खड़ा है जो मुझे कुछ नहीं होने देगा। वो अतीक अहमद को कहता है। वो अतीक को अपना भाई मानता है और कांग्रेस उसको स्टार प्रचारक बना देती है। स्टार प्रचारक, व्यूअर्स, स्टार प्रचारक। और ड्रोन पायलट को सोचिए, सचिन पायलट जैसे युवा नेता की जगह इमरान प्रतापगढ़ी ले लेता है। तो ये देखिए सियासी कॉकटेल क्या है। कर्नाटक में चंद वोटों के लिए ये खेल भी खेला जाता है कि अतीक की जो प्रशंसा करने वाला व्यक्ति है, वीडियो वायरल है, उसको कर्नाटक का स्टार प्रचारक बना दिया जाता है। बाहरी सियासत तो जो ना कराए, क्योंकि हिंदुस्तान
नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आज मेरे साथ एक अनोखी शख्सियत है। यह अनोखे इसलिए है क्योंकि इनका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ, लेकिन ये खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, ये पैदाइशी मुसलमान हैं, लेकिन ये खुद को पंजाबी बताते हैं। इनकी इस तरह की बातें ना जाने कितने लोगों के लिए मिर्ची का काम करती हैं। तारिक फतेह खुलकर पाकिस्तान को आईना दिखाते हैं तो इस्लाम के नाम पर दुकान चलाने वालों को भी खुलेआम बेनकाब करते हैं। स्वागत कीजिए खुले हाथों से राइटर, कमेंटेटर, टीवी प्रेजेंटर और पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिटिक तारिक फतेह का जोरदार स्वागत। तारिक साहब, आपका स्वागत है। तो फतवों पर फतेह आज बहुत कुछ बोलेंगे। जैसा चाहें, सच की बात करनी है। सच की बात करनी है, लेकिन पहले तारिक फतेह पर एक रिपोर्ट देखते हैं हमारी और फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राइटर, कमेंटेटर, टीवी प्रेजेंटर और पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिटिक तारिक फतेह। करते पर्दे पड़ गए। What have we become? हमने जब तक हर हिंदू से माफी नहीं मांगी। आपका दुश्मन मुसलमान या हिंदू नहीं है, आपका दुश्मन है पाकिस्तान। ये मुखर आवाज अब आपको लाइव सुनने को नहीं मिलेगी। तर्कों और तथ्यों से पाकिस्तान और कट्टर सोच वालों की बखिया उधेड़ने वाले पाकिस्तानी मूल के जाने माने लेखक और बेहद जिंदा दिल इंसान तारिक फतेह का निधन हो गया है। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से गए। तारिक फतेह का जन्म 20 नवंबर 1949 को कराची में हुआ था। उनका परिवार मुंबई का रहने वाला था, लेकिन बंटवारे के बाद कराची चला गया था। तारिक फतेह ने कराची यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में पत्रकारिता में आ गए। एक पाकिस्तानी टीवी चैनल में खोजी पत्रकारिता करने से पहले 1970 में उन्होंने कराची सन नाम के अखबार में रिपोर्टिंग भी की। उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। बाद में उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया और सऊदी अरब में सेटल हो गए। इसके बाद 1987 में फतेह कनाडा शिफ्ट हो गए। लेकिन आज हम आपको तारिक फतेह का सबसे चर्चित इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि तारिक फतेह तो नहीं रहे, लेकिन उनका ये इंटरव्यू तारीख में हमेशा याद रहेगा। मेरे मन में पहला सवाल यही आता है, आपको बवाल पसंद है या सवाल पसंद है? मुझे सच पसंद है और सच की कोई किल्लत है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में तो खैर सच को झूठ समझा जाता है और झूठ जो है वो बजाते खुद पाकिस्तान है। तो इस पिछले 70 साल में हमारे साथ जो मजाक हुआ हिंदुस्तान में कि बंटवारा कराया गया यूपी, बिहार, मद्रास और बम्बई के मुसलमानों और बंगाल के मुसलमानों ने, एंड में बन गया पाकिस्तान वो इलाका जहां कोई चाहता ही नहीं था। यानी सूबा सरहद में कांग्रेस की गवर्नमेंट, बादशाह खान की गवर्नमेंट, पंजाब में यूनियनिस्ट, हर जगह मुस्लिम लीग हारी, बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था और सिंध में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। वहाँ के चीफ मिनिस्टर अल्लाह बख्श उमरों को असैसिनेट किया गया, रिक्शे में जा रहे थे और 2-4 डंडियां मार के उन्होंने 1 वोट से सिंध को किया। अब इस पूरे सांचे के सामने हिंदुस्तान में ये हुआ कि वो तमाम कंस्पिरेसीज जिसके तहत पाकिस्तान की पार्टीशन में इंडियन पॉलिटिशियंस का हिस्सा था, वो छुपा के वही लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, कुछ यहां रह गए, कुछ पाकिस्तान चले गए। आपकी आलोचना करने वाले कहते हैं कि आप जानबूझकर भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी को भड़काते हैं। नहीं, मेरी जिम्मेदारी और हर शख्स की हिंदुस्तान में जिम्मेदारी है कि जो 1947 में गुनाह हुआ उसको अनडन करना है। पाकिस्तान कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो गुनाह, वो ज्यादती जो अंग्रेज करके गया और वो जो यूपी और बिहार के, बंगाल के नवाबों ने हमारे इस देश का हशर किया, हमको उसको अंडू करना, मतलब कंट्रोल Z करते करते जब तक बैक टू नॉर्मलसी नहीं आएगा, जब तक वो हिंदुस्तान
जिस पे तैमूर और बाबर ने कब्जा किया और महमूद गजनवी ने जिसको लूटा और औरंगजेब ने जिसमें दफनाया, वो जब तक वापस नहीं आएगा, हमारी जिम्मेदारी, चाहे हम उसके इंडिविजुअली, हमें देखिए गीता कहती है एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए आपके पास, हमको करना है काम, बाकी ऊपर वाला जाने कैसे होता है, लेकिन सच के साथ करना पड़ेगा। ये नहीं कि मोटो बना दिया आपने इंडिया का कि ट्रूथ विल ऑलवेज राइज और झूठ बोलना सबको आ गया। हमारे साथ बड़ी सारी ऑडियंस भी बैठी है, ये भी सवाल पूछेगी। हमारे साथ 3 दानिश्वर लोग भी बैठे हैं, हाजिक खान साहब हैं, शोहेब जमई साहब हैं, सुबुई खान है, ये भी आपसे सवाल पूछेंगे, पब्लिक भी सवाल पूछेगी। तो एक बार पब्लिक आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और आप इतनी अच्छी बात करते हो लेकिन लोगों को पसंद नहीं आती, न्यूयॉर्क आप गए, लोगों ने धक्का मुक्की कर दिया आपके साथ। करें, उनका काम ही ये विजुअल हम दिखा रहे हैं पीछे, देखिए ना, 50 आदमी हैं, मैं अकेला हूं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। उनको भी पता वो झूठे हैं, उनको ये भी पता कि मैं सच्चा हूं, कर रहे हैं। आप बताइए कोई एक किसी में दम है कि मुझे टच भी कर दे? क्यों? मैं उनकी आंखों में आंख डाल के देता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, तुम्हें पता है तुम झूठे हो, तुम नफरत से भरे हुए हो। क्योंकि हिंदुस्तान चांद पे जाने की बात करता है और पाकिस्तान पाताल में जाने की बात करता है। पाकिस्तान तो बड़ा खुश है कि आपका रॉकेट क्रैश कर गया, उनकी खुशी यही है। उनका तो एक मंत्री ने बोला हमें तो चांद पे जाने की जरूरत नहीं, हमारे झंडे में चांद है। अरे भाई, वो खुद चांद पे बैठे हुए हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, ये वाहिद मुल्क है जो कभी मुल्क नहीं था और ना होगा। हाजी खान कुछ पूछा जा रहे हैं। हाजी खान बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, इतनी देर से आप अपने जहां पैदा हुए उस जमीन से दुनिया के इंसानों को मोहब्बत होती है, लेकिन आप पहले शैतान हमें नजर आ रहे हैं। शैतान जो आपने मुल्क में जहाँ पैदा हुआ हो, एक सेकंड, जिस मुल्क में वो पैदा हुआ हो, उस मुल्क से भगोड़ा हो। नाम क्या है सर? मेरा नाम हाजिक खान है। मौलाना अपने मुल्क से भगोड़ा हो। यहाँ इंडिया में क्यों बैठे हो खान साहब? हम इंडिया के पैर हैं, इंडिया में बाई चॉइस है, हम बाई चॉइस हैं। अरे भाई, चॉइस नहीं है, आपके बाप दादा यहाँ से भी आप चॉइस नहीं है। आप देश को बचाने और 2 मुल्कों के बीच में दोस्ती नहीं, पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है भैया? होगी ना, पाकिस्तानी है जी भाई, तो वो पाकिस्तानी मान लो। मेरी एक बात और सुनिए, ये खान नाम के लोग जो है ना, सब मंगोल है। आप आए तैमूर के किसी गधे घोड़े के ऊपर बैठ के, हमारे हम राजपूत हैं, हम 1818 के अंदर मुसलमान हुए। ये बात सुने, बात सुने, जाने दें आप। हाजी खान एक सेकंड, अब देख लीजिए आप कि ये उन्होंने छूटते ही एक मौलाना ने क्या लफ्ज बोला? शैतान। क्योंकि मैं हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा हूं, इनको बड़ा दुख हुआ। अरे नहीं, अब हुआ ना, अब हुआ बोलिए। ये रिकॉर्ड पे है मौलाना, रिकॉर्ड। एक सेकंड, अब एक सेकंड, पानी पी लें, इनको पानी पिलवाएं जरा थोड़ा। जी, ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। आपने सवाल आएंगे। ये देखिए, ये टेम्परामेंट है जिसका मैं कह रहा हूं आपको कि सख्त नफरत से दिल भरा हुआ है, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कुराहट है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अरे भैया, हिंदुस्तानी थे तो बांग्लादेश की आजादी में तुम कहां थे? मैं था मुक्ति बाहिनी में। क्या बात? ढाका में था। आप कहीं भी नहीं थे। आपकी अगर तलाश की जाएगी तो आप अपने घर वालों के साथ भी नहीं निकलेंगे सर। आप उन लोगों में से हैं जो मेरे महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 2 लोगों के बीच में नज़ा करे वो शैतान है। मेरी बात नहीं है। आप मुल्कों में 2 मुल्कों के बीच में भड़काने की बात कर रहे हैं। अरे क्या ये तो आपके मुल्क के साथ खड़े भैया, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ठीक है, हुआ हाजिर खान हुआ। ठीक है, राहुल एक सेकंड, सुबुई भी कुछ कहना चाह रही है। एक सेकंड, सुबुई भी कुछ कहना चाह रही है, आप अपनी बात करें। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि देखिए, वो कोई अपनी पर्सनल ओपिनियंस तो दे नहीं रहे हैं, वो आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। तो अगर वो पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है, जो आए दिन हमारे हाजिर खान, आप उनके बीच में भी बोल रहे हैं, ये क्या तरीका है? आपने अपनी बात को रख लिया। मस्जिद नहीं है, आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप मौलाना साहब, आप उनको तो बोल रहे हैं कि उनको अपनी जमीन से प्यार नहीं है। आपको कितना प्यार है अपनी जमीन से? ठीक है, सुबुई हिंदुस्तान से। इन्होंने पहले यूपी और बिहार और यहाँ सबके जितने खान थे ना, ये खान नहीं है, नून वाले नहीं, ये नूना वाले हैं, ये जाली पठान, ये शाहजहांपुर के पठान है। दूसरी चीज, ये हर महफिल को समझते मस्जिद, ये मंबर पे चढ़ जाते हैं और वहां से डांटना शुरू कर देते हैं। इल्जाम इनके पास क्या है? ये कुफर का इल्जाम लगाते हैं
ताकि गुंडा बरादरी जो है इनकी, वो जो बम्बे में रहते हैं जो लोग, जो हर किस्म का गुनाह करने के बाद भी इनके साथ हैं, वो कहेंगे इसका कत्ल कर दो, मैं ये तो वो हो गया, अब इसकी गर्दन काटेंगे हम। ये इनका आज तक इमाम हुसैन से लेके आज तक गर्दन काटने की, ये अबू सुफियान के कैटेगरी के लोग हैं, ये सिर्फ कत्लेआम करने का। अब मैं क्विकली कुछ और मुद्दों पर आता हूं। भारत सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों को नागरिकता वो देने जा रही है जो प्रताड़ित है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहे, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन तो शायद उधर होंगे नहीं, मुझे नहीं लगता, प्रताड़ित है कि ऐसे ही ये पूरी हवा बनाई जा रही है? नहीं सर, बहुत बुरी हालत है। मैं इस मसीहियों की बता रहा हूं। आपको भी बुरा लग रहा है? आप भी मुसलमान हैं? नहीं, मेरे लिए तो पाकिस्तान बनना एक गुनाह है और झूठ बोलना गुनाह है। मुझे सबसे बड़ा एतराज मुसलमानों पर यह है कि कुरान ने साफ कहा कि सच बोलो उस वक्त भी जब उस सच से आपको पर्सनल नुकसान हो। ये झूठ बोल बोल के पाकिस्तान में शैतान भी कह दिया गया आपको। शैतान भी कह दिया, बहुत कुछ कहते हैं। इनके पास वोकैबुलरी कम है, इन्होंने कुछ किताबें पढ़ी नहीं है। इनसे पूछिए कि फिजिक्स क्या होती, दे डोंट नो। वो कहते हैं हराम है। आप मुझे एक बात बताइए, जब लाउड स्पीकर आया हिंदुस्तान में तो किसने फतवा लगाया कि लाउड स्पीकर हराम है? किसी को पता है? यहां पता तो आपकी मस्जिदों ने कहा, मौलाना ने कहा, देवबंदी उसने कहा कि मेगाफोन और लाउड स्पीकर शैतान की आवाज है, पाबंदी, फतवा लगा अगेंस्ट। जब बाद में होश आया कि यार इससे तो 5 वक्त दिन में हर एक का नाक में दम कर सकते हैं हम, उन्हें लाउड स्पीकर लगा के बीच हिंदू महल्ले में अजानें चल रही हैं, बता रहे हैं हम लाउड स्पीकर बंद करें। जी 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 लाउड जी 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 ठीक। अब 10 सेकंड में सवाल पूछिए। हाँ पूछिए, पीछे लेके जाइए, सवाल पूछिए। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सवाल पूछे ना। आपका जवाब जो है, आप सब मौलानाओं को बेकार बता रहे हैं, मुसलमान को बेकार बता रहे हैं। मैंने मुसलमान को बेकार नहीं कहा, मेरी बात सुनिए, आपको कह रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, आप अजान देते हैं, बीजेपी का आदमी हूँ, लाउड स्पीकर, मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान हमें भी गलत लग रहा है। अरे भैया, जो माँ बहनें बैठ के आई हैं, वो पाकिस्तान बिल्कुल हमें भी गलत लग रहा है। अरे भैया, बेकारी मानेंगे। देखो, सब मुसलमान को या सवाल पूछो या मेरे से सवाल सुन लो। मुझे बताओ, लाउड स्पीकर, मुसलमान खराब नहीं, हर मुसलमान बेकार नहीं हो गया, हर मुसलमान खराब नहीं, भैया ठीक है हुआ। आप समझते हैं कि लाउड स्पीकर में अजान दी जाती है मस्जिद उमैयद के अंदर दमिश्क में? आप समझते हैं बादशाही मस्जिद में लाउड स्पीकर में औरंगजेब अजान देता था? ये आपने लाउड स्पीकर में अजानें दी हैं लोगों को तंग करने के लिए। इस्लामिक स्टेट में मुसलमानों पर प्रताड़ना तो होगी नहीं, प्रताड़ना हिंदुओं के पे होगी, सिखों पे होगी। मेरे ख्याल वो इंग्लिश में कहते हैं टंग इन चीक, यानी वो तंजिया बात कर रहे थे, क्योंकि मुसलमानों की पिटाई असल में होती ही सिर्फ इस्लामी मुल्कों में। हिंदुस्तान तो वाहिद मुल्क है जहां मुसलमानों को किसी किस्म के राइट्स हैं वोट डालने के लिए, टीवी स्टूडियो में आके किस पे कुफर का इल्जाम लगाने में। बाकी मुल्कों में इस वक्त कहीं और होता तो हेट क्राइम का चार्ज लग सकता था। लीडरशिप जो है इस मुल्क में, एक तो 2 इस्लाम है इस मुल्क में, एक मुल्ला का इस्लाम है, एक अल्लाह का इस्लाम है, ये समझ ले। ये जो मुल्ला के इस्लाम के ठेकेदार हैं, इनको 1947 से लग रहा है कि हमारा वीटो नहीं चले जाए। कोई कानून इस मुल्क में नहीं हो सकता जब तक बहादुर शाह जफर की औलादें उस पर तय ना करें कि हम आए थे घोड़े पे चढ़ के तुम्हें लूटने, अब हम यहां बैठे हुए हैं और आप बात करेंगे। जब पार्टीशन कर लिया तो जहां शेर वहां सवा शेर। आपने तो तय किया है कि मुसलमान नहीं रह सकता। तो ओवैसी साहब को अब क्यों लगता कि अब सिर्फ उनकी पार्टी ने कहा था हमें पाकिस्तान में जुड़ना है। आपको नहीं पता मीर लायक अली खान ने और इन लोगों ने कितना पैसा भेजा पाकिस्तान को? पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं थी तो हैदराबाद से उनके लोगों ने लेटर लिखा यूनाइटेड स्टेट्स को $10 मिलियन को, उनको चेक मिला 10,000 को। फॉरेन मिनिस्ट्री पाकिस्तान की 1947 में हैदराबाद दक्कन के नवाब चलाते थे और पूरा लाइन जिना की ये थी, ये हैदराबाद चाहिए, कश्मीर कहां से हमारे मुसीबत में पड़ गया। सवाल और आ रहा है, ये भी काफी PhD है। जी जो है तारिक साहब को आप शब्द ना कहे, आज जो है इनके साथ संवेदना व्यक्त करना चाहिए हमें। तारिक साहब कौन? तारिक साहब सवाल पूछिए ना। ना मुझे ना चाहिए, बताइए कि मैं कौन हूं। मुझे लॉन्ग टर्म वीजा पे आए। अरे सुनिए, कौन से लॉन्ग टर्म वीजे पे? सुनिए ना, सब्र रखिए। नहीं लॉन्ग टर्म वीजे झूठ क्यों बोल रहे हैं? सुनिए ना, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे। नहीं सवाल मोदी जी की तारीफ करते रहे। उन्होंने मोदी जी की तारीफ बड़ा नहीं करी अभी तक। क्यों नहीं करूंगा मैं?
मोदी जी की तारीफ आप करते रहे कि आपको सिटीजनशिप मिल जाए इंडिया नहीं का। चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, किसने आप बोला पाकिस्तान से आए, भैया, आपको मोदी जी ने किसने दिया बोला? बाबा जी का ठुल्लू। ये क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? समझ गए, आपको मोदी जी ने दिया जी, जी। बाबा जी का ठुल्लू। मर्यादा में बात करिए ना आप। पाकिस्तान से देखिए, आए हुए मुसलमान आप- हैं, आपको सिटीजनशिप नहीं मिल रहा। ठीक है, हुआ आपका सवाल। हो गया ना। दूसरा ये सवाल, माइक आप लेन कहते के- हैं माइक मुसलमानों को लीजिए, नाम हुआ रखना सवाल। चाहिए विजय। आपने अपना मैं नाम बताता हूं। तारिक फतेह क्यों रखा है? अरे भैया, आपको ठीक है, रखना सवाल पूछा ना ये, चाहिए था सवाल पूछा ना, तारिक फतेह क्यों आपको रखा है? नाम ठीक है, अपना तरफ रखना चाहिए। टू मच आई विल नॉट टॉक टू यू। नो 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 नो, ये क्या बात है? एक सेकंड सर, मर्यादा रखिए ना आप। गुंडागर्दी है। Researcher in the cancer, and I must tell you, you are cancer for a society. अच्छा, You are ठीक है, ठीक है। cancer for a society. Thank you very much. Thank you. ओके, ठीक है, जाओ भाई, यहाँ से निकलो। यू कैन गो। भागो यहाँ से। ठीक है, हुआ। ठीक है। एक सेकंड। देखिए मैं इसके जवाब दे दूं। ना एक सेकंड। नहीं, शोएब जवाई, ये बात अब बदतमीजी कर रहे हैं। अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपने बहुत गलत करा। नहीं, एक सेकंड, नहीं, go. He has to go. नहीं, यू गो प्लीज। He has to go. निकलो। एक सेकंड, बैठिए। इनको बाहर निकालें। बैठिए। अरे जाओ भाई। बैठिए। जिसको जाना है एक सेकंड, बैठिए। I have to answer this. नहीं, आपसे you will सवाल not पूछा get the गया? mic. You will not get the mic again. अरे शोभो, एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड। सुबह आंसर देखे। बिल्कुल सवाल लूंगा। भैया एक सेकंड। ओके, अब जिस आपसे घोड़े पूछा पे गया। आए थे, जिस तैमूर के टट्टू घोड़े पे आए थे, उसी पे वापस जाएंगे। जो यहाँ आके आपने जिन लोगों को 700 साल में जिन बच्चियों को रेप किया, जिन प्लंडर किया, जिस लोधी की तारीफ की है, जिस औरंगजेब के नाम पे बच्चे रखे हैं आपने, आपको शर्म नहीं आती है? आप माफी नहीं मांग सके आज तक? तारिक फतेह, आपसे ये पूछा गया कि आपने अपना नाम तारिक फतेह क्यों रखा? हाँ, सवाल पूछा गया, जवाब क्यों? हाँ, एक सेकंड ऑडियंस। अच्छा, मुझे लगता है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझिए, एक संवाद जब होता है तो आप बात सुनिए ना। आप लोग खुद चाहते हैं कि आप इधर आ जाए, कुछ काम करिए तो इधर आइए भैया। आपका क्या सवाल था कि मेरा नाम तारिक क्यों है? नहीं, वो उन्होंने सवाल पूछा तारिक फतेह क्यों है। नहीं, एक सेकंड, सवाल ये था, वो जो मौलाना साहब बैठे हुए थे, उन्होंने एक सवाल पूछा जो मुझे लगता है वाजिब है। आपने अपना नाम तारिक फतेह क्यों रखा? दो चीजें हैं। अरे भाई खामोश रहो यार, ये मस्जिद नहीं है जी। ये मस्जिद आप नहीं हाजी है। खान प्लीज। यहाँ इस पे नाम वांचित है, मिंबर पे खड़े होके, आदत पड़ी भी गलत आप लोगों को। अरे भैया चुप करो, ये सूट पैंट से कुछ नहीं होता। देखिए आपको आने कौन देता है मस्जिद में? आप कब गई मस्जिद में? आप तो मस्जिद में आपको आने ही नहीं देता कोई। नहीं, एक सेकंड, सवाल आप अपनी बात। एक सेकंड। आप बोल रहे हैं कि वो शैतानी को, क्या बोल रहे थे? ये शैतानी को पढ़ रहा है, आपको पता है क्या पढ़ रहा है? हाँ, सवाल ही है मेरा। ठीक है, सवाल यही। हाँ, एक सेकंड, ऑडियंस क्या तरीका, बैठिए आप लोग। तो आपको कैसे पता? वो तस्बीह पढ़ रहे थे वहां बैठ के, वो गलत था, लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं? आप बोल रहे हैं मंत्र फेंक रहे हैं उनके ऊपर। इसलिए ये क्या बता मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सवाल हुआ ना? हो गया अब ना? बस बात खत्म। आप इनकी बीवी का जानती हैं वो मंत्र क्या करते हैं? कि आपको नहीं पता ना? अच्छा, आपको नहीं पता ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको। उनके घर में पर्दे लगे हुए हैं जिनके पीछे जिन रहते हैं, वो उनकी इबादत करते हैं, ये खुद कहते हैं वो। एक सेकंड, आपने सवाल पूछ लिया, शांत रहिए ना। खत्म। अच्छा, अब क्योंकि बहुत सारी सीरियस बात हो गई, आप फिल्में वगैरह देखते हैं तारिक साहब? हाँ, देखते हैं बहुत सारे। कोई गाना भी पसंद है? नहीं, अब क्या करें, ट्विटर पे डिमांड आई कि तारिक साहब से पूछ लीजिए हिंदुस्तानी गाना कौन सा पसंद है, वो गा दें जरा, 2 लाइनें तो अच्छा है। अरे कैसे याद आएगा यार गाना? पहले कौन सा पसंद, कौन सा गाना? हाँ? नहीं, कोई खूबसूरत गाना। ऐसा पेट्रियोटिक सॉन्ग नहीं है भैया। हाँ, ये क्या है? तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रही अब। जी, इतना काफी सर। जी, इतना काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फतेह, आपने बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा और तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक फतेह साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए।